सर, 2-4 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। चूँकि मैं अमेरिका में रहता हूँ और आपकी भी पार्टी के बहुत सपोर्टर्स यहाँ अमेरिका में रहते हैं। स्कूल बनाने में और स्कूल चलाने में बहुत फ़र्क होता है। घर बनाने में और घर चलाने में भी बहुत बड़ा फ़र्क है। अब जितने भी यहाँ पे आपकी पार्टी के सपोर्टर्स के बच्चे यहाँ पे स्कूल में जाते हैं, मैं अमेरिका से हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। आप उनसे ज़रा स्कूल्स के बारे में पूछिएगा, जितने भी पब्लिक स्कूल सिस्टम है। इंडिया में पब्लिक स्कूल सिस्टम कुछ और बोलते हैं, अमेरिका में कुछ और बोला जाता है कि यहाँ पे पब्लिक स्कूल सिस्टम क्या है, यहाँ के जो स्कूल की कैंटीन है, जो कैफ़े है, जो मील्स मिलते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, बजट क्या है, वो सब चीज़ देखिएगा। यहाँ पे कैसा जो पब्लिक स्कूल का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह काम करता है, कैसे वो ट्रेंड लोग बैठते हैं। और करप्शन तो सर हमने नहीं सुना है यहाँ पे। 22, 23, 25, 30 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं। बच्चे यहीं पढ़े, एलिमेंट्री स्कूल से लेके कॉलेजेस तक यहाँ पढ़े हैं। और आज की तारीख में मुझे ऐसा नहीं लगता सर, अपनी बात नहीं कर रहा, मगर आप ही के पार्टी के सपोर्टर्स के जितने बच्चे यहाँ पे हैं, मुझे 5 बच्चों का नाम दे दीजिए जो कॉलेज के बाद स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई नहीं मिलेगा सर आपको। देखिए सर, जो अभी जेन जी का जो ये जो कहते हैं गुस्सा निकला है, जितनी भड़ास निकली है, वो प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमारी जनरेशन और हमारी जनरेशन से पहले वाली जनरेशन कभी भी सवाल नहीं करती थी। तो जब सवाल नहीं करती थी ना, जब सवाल करने लगी तो बहुत अटपटा लगने लग गया कि ये सवाल कैसे कर रहे हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई इतनी सवाल करने वाली। सर, हमारी जनरेशन और हमसे पहली जनरेशन कभी एक्सपोज नहीं थी। हमारे हाथ में ये जो यंत्र है ये नहीं था जिससे हमें पता लग जाता था ऑस्ट्रेलिया में कैसे स्कूल चल रहे हैं, लंदन में कैसे चल रहे हैं, अमेरिका में कैसे चलते हैं, दुबई में कैसे चलते हैं, बहरीन में कैसे चलते हैं। हम लोग कोई आइडिया नहीं था, तो हम सवाल करते ही नहीं थे। जब हमें सवाल ही नहीं पता तो हम सवाल करेंगे कैसे। मगर आज की जनरेशन को ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज है, बहुत ज़्यादा। इनको इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट मिलती है, इनके हाथ में हर चीज़ है, इनके हाथ में किसी भी चीज़ में इन्फॉर्मेशन चाहिए। आज की तारीख में एआई का टाइम है। आप इंडियन स्कूल सिस्टम्स के बारे में एआई में डाल दीजिए, आपको आ जाएगा। आप अमेरिकन स्कूल सिस्टम पर डाल दीजिए, आ जाएगा। इनसे कनेक्ट करने का तरीका अलग है सर। जो आपने तरीका अभी अपना रखा है वो ठीक भी है, नहीं भी है, उसके ऊपर मैं नहीं कुछ कहना चाहता। मगर आपके आसपास जो लोग हैं जिनके बयानबाजी आती है, जैसे कंगना रनौत हो गए, निशिकांत दुबे हो गए, गिरिराज सिंह जी हो गए, इनसे जेन जी कनेक्ट नहीं करता है सर। जैसे गिरिराज सिंह जी से कभी भी जेन जी कनेक्ट नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूँ सर, गिरिराज सिंह जी के जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन अगर हैं तो वो भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सोच में बहुत फ़र्क हो गया। जब सोच में फ़र्क हो जाता है ना सर, तो फिर कनेक्शन होता नहीं है। जैसे गाड़ी का इंजन है और गाड़ी की बॉडी है। गाड़ी का इंजन में अगर सोच में कमी हो जाए, समझिए उसे कनेक्शन में कमी हो जाए, तो गाड़ी अच्छी से अच्छी होगी, वो नहीं चल पाएगी। तो इसी तरह जेन जी से कनेक्ट करने का तरीका अलग है। ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं, जैसे मैंने कहा। तो जो आपका जो तरीका आपने अपनाया है ना, वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है अभी। और जेन जी बड़े स्मार्ट हैं सर। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। दे कैन इन द सेंस, वो इमीडिएटली वो दे कैन सी थ्रू कि आप क्या बोलना चाहते हैं। और फिर ये जो बम्बार्डमेंट हुआ था ना सर, सारा का सारा हिंदू मुसलमान का जो बम्बार्डमेंट किया, रिलीजन का जो बम्बार्डमेंट किया, इससे नहीं करती कनेक्ट जेन जी। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए सर, किसी भी मंदिर में अपने देश में आपको कितने जेन जी दिखेंगे। हमारी जनरेशन के दिखेंगे, आपकी जनरेशन के सबसे ज़्यादा दिखेंगे, 90%। बाकी जेन जी मंदिर नहीं जाते। वो उनका आज की तारीख में, मैंने जैसे कहा, उनका जो ध्यान है, जो फोकस है, वो दे नीड एवरीथिंग क्विक, इंस्टेंट हो गया आज की तारीख में। दे नीड इंस्टेंट रिजल्ट्स। अब वो बात, अब दे कांट वेट फॉर 5 years, दे कांट वेट फॉर 10 years। आज की तारीख में 10 साल का बच्चा है। समझिए, आप जब आए थे 2014 में, उस टाइम 14 साल का बच्चा था। आज 12 साल का हो गया, 26 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 27 साल का हो गया। उसके पास कोई जॉब नहीं है, होपलेसनेस है। वो कहीं भी जाता है उसको धक्के खाने पड़ते हैं, हर जगह रिश्वत देनी पड़ती है अपने देश में। तो ये जो पूरा गुस्सा निकला है ना, गुब्बारा फटा है, ये इसीलिए फटा है सर, क्योंकि ये फटना था। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपके टाइम पे हो गया। मगर फिर आपने भी देखा है, जितने भी आज की तारीख में वीडियोस आते हैं, किधर ही उठा के देख लीजिए सर वीडियोस, ये अपने मस्जिदों के सामने ये करने, मुजरे करने, डांस करने। अभी कावड़ियों का देख लीजिए बवाल। आपको लगता है कि पढ़ा लिखा जेन जी ये कावड़ियों से कनेक्ट करेगा? कभी नहीं कर सकता सर। यहां तक कि मैं आपको बोलता हूं, मेरे इसी वीडियो पे
आप देख लीजिएगा जो ट्रोल आर्मी है, जिनको फेक आईडीज बना रखी है, किसी के 5 फॉलोअर है, 10 फॉलोअर है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर इन लोगों से, क्योंकि इनकी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है। मैं तो बहुत पहले बोल चुका हूँ, ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इनका इस्तेमाल हो गया। ठीक है, अब वो पहले बोलते थे सर 2 रुपए के ट्वीट वाले, पहले बोलते थे 2 रुपए के ट्वीट वाले। तो ये जो अमित मालविया साहब ने जो आपकी फौज खड़ी करी है, यही सबसे बड़े प्रॉब्लम खड़ी हो गई खड़ी, क्योंकि ये लोग के जो कमेंट्स आते हैं, ये लोग पढ़ते हैं, जितने भी पढ़े लिखे जेंसी हैं, माँ को गाली देते हैं। आपकी माँ को किसी ने गाली दे दी, बहुत दुख की बात है, नहीं देनी चाहिए थी, मगर हमारी माँ भी तो है, तो हमारी माँ को गालियां ये आप ही की ट्रोल आर्मी देती है सर। तो जब लोग पढ़ते हैं ना, वो धीरे धीरे बिल्टअप होते चले गया गुस्सा कि भाई हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है, हमारी माँ को बलात्कार की धमकी दे रहे हैं, मर्डर की धमकी दे रहे हैं। ओपनली होता है सर ये सब। मैं 2014 अक्टूबर से सोशल मीडिया पे हूँ, मेरा पहला वीडियो 2000 अक्टूबर में आया था सर। आई मे बी द फर्स्ट वन, क्योंकि हम एक्सपोज हैं, हम अमेरिका में रहते हैं, हमें पता है हमारे बच्चों को क्या मिलता है। हम भी चाहते हैं कि आपकी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो इंडिया में रहते हैं, उनके बच्चों को भी वही मिले जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स को अमेरिका में मिलता है। सिर्फ इतनी सी बात है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं सर। अपने देश में सरकारी स्कूलों का, जो अमेरिका में पब्लिक स्कूल्स हैं, जानवरों के जो अस्पताल है अमेरिका में, उससे बदतर हालात हैं, बदतर हालात हैं सर। टीचर्स को देख लीजिए सर, कई वीडियो ऐसे, ना कोई एजुकेशन टीचर्स की, अंग्रेजी में उनको बोलना नहीं आता, कई ऐसे वीडियो आए हैं जितने भी सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं, कैसे इन लोगों का रिक्रूटमेंट होता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता। पेपर लीक, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है सर। अब बात तो सही है सर, 2 साल 3 साल बच्चा मेहनत करे और पेपर लीक हो जाए तो फिर क्या करेगा वो। लोन ले लेके लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया है। 2016 की बात है सर, मेरे दोस्त की बेटी को नीट में एडमिशन चाहिए था, 4 लाख रुपए उसका खर्चा था, मुझे आज तक याद है इस बात का। तो सर यू हैव टू गेट टू द सोल्यूशन, सिवाय ये इंस्टाग्राम रील बना के और ये सब करके। अब मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ जाते जाते इसी वीडियो में, 15 अगस्त को जो आप देश को संबोधित करेंगे, जेनजी को मत संबोधित करना, आपके एडवाइजर्स बोलेंगे जेनजी के लिए बोलना, आप कनेक्शन बिठाओ, नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। उसके बाद क्या होगा सर, 1 घंटे बाद आपकी स्पीच के बाद मीम बनना शुरू हो जाएगी, वापस मजाक उड़ेगी। बेटर है कि आप कोर इश्यूज में जाइए और वहां पे आप सबको बुलाइए, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों को बताइए सर आपके जो मिनिस्टर्स है ना, उनको इतना ज्ञान नहीं है, नहीं है। यू हैव टू कैच द पीपल, जो जितने भी एजुकेटर्स हैं वहाँ पे, एजुकेशन में जिन्होंने काम किया हुआ है, चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी वर्ग से आते हैं, उनको बुलाइए। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आपको पकड़ने पड़ेंगे। मिनिस्टर जो होता है, किसी कोई भी पोर्टफोलियो मिलता है उसको, इसका मतलब ये नहीं वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, नहीं, वो तो वोट लेके जीत के आया है, मगर सब्जेक्ट मैटर कैसे है वो। अब जैसे पार्षद हैं सर अपने देश में, नाला बनाने की उनको आज तक अक्ल नहीं है, नाले ही नहीं बनते हैं, आज से क्या, शुरू से ही नहीं बनते नाले, आज भी खुले पड़े हैं। रोड्स बन रही है, रोड्स के इतने वीडियो आ रहे हैं, गड्ढे हो जाते हैं एक ही मानसून में। अभी जेवर एयरपोर्ट आपने बनाया, देखिए उसमें पानी भर गया, इंजीनियर्स ही नहीं है सही। मुझे याद नहीं है सर कहीं, चाहे वो एयरपोर्ट यूरोप का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे मिडिल ईस्ट का हो, कि एक बारिश में ऐसी बारिश आई कि पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही भर गया पहले साल में। सो दैट मीन्स इंजीनियर्स आर नॉट करेक्ट। तो ये इशू को आपको करना पड़ेगा। और दूसरा, फाइनली मैं बोल देता हूँ, मुझे नहीं पता आप 8.5-9 मिनट का वीडियो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, पहले मैं बता देता हूँ सर, ये हिंदू मुस्लिम का जो है ना नैरेटिव, इसको बंद कर दिए। फाइनली जो आपके कहते हैं गोदी मीडिया को, यू नीड टू शट देम अप। मैं आपको कई बारी बोल चुका हूं सर, जितना नुकसान गोदी मीडिया ने आपका किया है आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते सर। जितना इतनी भारी बहुमत के आने के बाद भी आज सवाल हो रहे हैं आपसे, तो आप सोचिए कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये सब जितने गोदी मीडिया वाले ना सर, ये आपके नाम की वहां पे दुकान चला रहे हैं और कोई लेना देना नहीं है। कल आप सियासत पे गद्दी पे रहे नहीं रहे, इनका देख रहे, इनको जो करना था कर लिया। 15-15 करोड़ रुपए की तनख्वाह लेके बैठे हुए सर, वो अपने पोस्टर निकालते हैं, सुधीर चौधरी डी कोड और कोई ऐसे डॉन टाइप फोटो लगाते हैं कि 9 मिलियन मेरे व्यू हो गए, 10 मिलियन मेरे व्यू हो गए। तो सर ये सब बातें आपको सोचनी पड़ेगी। मेरा ये है कि जेनजी से कनेक्ट करने का टाइम अब आपका निकल चुका है। अब आप सीधा टेबल पे आ जाइए, ड्राइंग बोर्ड पे, और काम करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो ये गुब्बारा अभी तो सर बढ़ना शुरू हुआ है, गुब्बारा कितना बड़ा है और कितनी बड़ी तरीके से इसका बर्स्ट होगा वो कोई अंदाजा नहीं है किसी को भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।